अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है क्लेमीडिया। क्लेमीडिया जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एक ग्रुप है जो कि बाकी सारे बैक्टीरिया से बड़ा डिफरेंट है। एक तो ये बैक्टीरिया जो है ना खुद रेप्लिकेट नहीं कर सकते। इनको हम इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स कहते हैं। ये हमारे सेल्स के अंदर आके रेप्लिकेट करते हैं। दूसरा ये कि इसका लाइफ साइकिल होता है, जबकि बाकी जो बैक्टीरिया है ना उनका लाइफ साइकिल नहीं होता। मतलब एक इसकी एलिमेंट्री बॉडी होती है, वो सेल के अंदर इंटर होती है, वो ग्रो करती है, इंटरमीडिएट बॉडी बनती है, उसके बाद वो रेटिकुलेट बॉडी बना के मतलब फिर एलिमेंट्री बॉडीज बना देते हैं। वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। दूसरा, ये एटीपी खुद नहीं बना सकते, एटीपी डिपेंडेंट होते हैं। और ये नॉर्मल जो आम मीडियाज हैं माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ होते हैं उन पर ये ग्रो नहीं करते, ठीक है, और टिश्यूज कल्चर पे मतलब ग्रो करते हैं। तो चले देखते हैं इसके कौन कौन सी अहम प्रॉपर्टीज़ हैं और इसकी कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं जो डिफरेंट डिजीज़ कॉज करती हैं हमारी बॉडी में। ये जो क्लेमेडिया है, ये जो हमारे कलमनर सेल्स हैं, ये कहा जाता है कि इनको ये बड़ा पसंद करता है, हमेशा इन्हीं पे अटैक करता है। और कलमनर सेल जहाँ पे होते हैं ये वहाँ पे बेसिकली वहाँ पे ज़्यादा डिजीज़ कॉज करता है। तो ये मैंने एक एलिमेंट्री बॉडी बनाई है जो क्लेमीडिया के मतलब बैक्टीरिया के इक्विवेलेंट टू स्पोर्स होते हैं ये, ठीक है, स्पोर की तरह। इसकी एलिमेंट्री बॉडी ऐसी होती है जो बाहर के हार्श इन्वायरमेंट को मतलब रेजिस्ट कर सकती है, ठीक है। और एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जब ये ट्रांसमिट होते हैं तो एलिमेंट्री बॉडीज ही बेसिकली ट्रांसफर हो रही होती हैं। तो ये कलमनर सेल्स को अटैक करती हैं। कलमनर सेल के अंदर जाके ये थोड़ा अपने साइज में बड़ी हो जाती हैं। इनके गिर्द वैक्यूल होता है और ये रेप्लिकेट करती हैं। रेप्लिकेट कर लेती हैं तो फिर ये एलिमेंट्री बॉडी में कन्वर्ट हो जाती हैं और उसके बाद ये दोबारा नए सेल्स को जाके इन्फेक्ट करती हैं। ये कोई इतना बड़ा लाइफ साइकिल नहीं है, बस छोटा सा है, आपने याद रखना है। एलिमेंट्री बॉडी अंदर दाखिल होंगी, ये वैक्यूल के अंदर ही होंगी ये, ठीक है, अपना साइज थोड़ा ग्रो करेंगी, बड़ा करेंगी और उसके बाद ये रेप्लिकेट करेंगी और फिर ये एलिमेंट्री बॉडी बना देंगे। जो अंदर जो रेप्लिकेट कर रही होंगी उसको हम रेटिकुलेट बॉडीज कहेंगे, ठीक। और एलिमेंट्री बॉडीज जो हैं ये अगले सेल्स को जाके इन्फेक्ट करेंगी और इसी तरह इसके मतलब ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं ये तकरीबन सब में कॉमन है। क्लेमीडिया की जो मेन 3 स्पीशीज़ हैं, क्लेमीडिया ट्रैकोमैटिस, सीटासाई और क्लेमीडिया नमूनी। अब हम देखते हैं कि इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ कौन-कौन सी हैं जो सारे बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। मैंने आपको पहले बताया कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होती, ये इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, पैरासाइट्स हैं, ये अपनी एटीपी नहीं बना सकते, इसलिए ये एटीपी डिपेंडेंट होते हैं और इनको आम कल्चर मीडिया पे कल्चर नहीं किया जा सकता, इसके लिए सेल लाइन्स की ज़रूरत होती है। इसका रेप्लिकेशन साइकिल होता है और इसकी अपनी ही स्पेसिफिक ग्रोथ फीचर्स होती हैं क्योंकि ये आम कल्चर मीडिया पे ग्रो नहीं करते। अब हम आ जाते हैं कि इससे जो है ना डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं जो, क्योंकि इसकी 3 मेन स्पीशीज हैं, ट्रैकोमैटिस, सीटासाई और नमूनी। ये जो क्लेमिडिया सीटासी या नमूनी है इसकी वजह से एक एक बीमारी होती है। जो सीटासाई है ये सीटाकोसिस काज करती है और जो क्लेमिडिया नमूनी है ये वॉकिंग नमूनिया काज करता है। ये इसको एटिपिकल नमूनिया भी कहते हैं। एटिपिकल नमूनिया इसलिए कहते हैं क्योंकि बाकी जब भी कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस नमूनिया काज करता है तो उसके बड़े सिवियर किस्म के साइन सिम्टम आते हैं, जबकि इसके साइन सिम्टम वैसे नहीं होते, इसलिए इसको एटिपिकल नमूनिया कहते हैं। और एटिपिकल नमूनिया इसमें जो सीटाकोसिस है ये भी हमारे जो है ना लंग्स का इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक का। इसमें मैलेज होगा, एनरेक्सिया होगा, फीवर होगा, सोर थ्रोट होगा और फोटोफोबिया भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है और कफ विद स्पूटम भी हो सकता है, ठीक। बाकी ये मैं आपको 2 चीज़ें इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये सीटाकोसिस और जो एटिपिकल नमूनिया है, सीटाकोसिस सीटासाई से होगा और जो नमूनिया है वो इससे होगा। बाकी जितनी बीमारियां हैं ये सारी ट्रैकोमैटिस से होती हैं, इसलिए ये मैं आपको थोड़ा सा इस पे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है कि ये कैसे होगा। अब हम देखते हैं कि ट्रैकोमा क्या होता है। ट्रैकोमा जो है ये आँख की इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। इसमें लैक्रिमेशन ज़्यादा हो सकती है, मतलब फोटोफोबिया हो सकता है, म्यूकोपुलर डिस्चार्ज हो सकता है और फॉलिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है, ठीक है। ये मतलब मेन इसकी प्रॉब्लम है आँख की। कंजक्टिवाइटिस ये भी ट्रैकोमैटिस से काज होता है। एक जो जेनिटल इन्फेक्शंस हैं फीमेल के अंदर जो है ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है और यूरिथ्राइटिस हो सकता है, सर्विसाइटिस हो सकता है, साल्पिंजाइटिस हो सकता है। और मेल में नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस बड़ा मशहूर है, गोनोकाई के बाद जो है
ये मेन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो यूरिथ्राइटिस काज करता है मेल में, और एपिडिडमाइटिस काज करता है ये। एक और है लिम्फो ग्रैनुलोमा विनीरम। ये जो है ये भी ट्रैकोमैटिस से काज होता है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के वेसिकल बन जाते हैं, उनके अंदर पस भी हो सकती है, और जो हमारे उधर के रीजनल लिम्फ नोड हैं उनकी स्वेलिंग भी हो सकती है। इसके अलावा इसमें फीवर, हेडेक, मेनिंजिसमस, कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है। और ये जो ट्रांसफ़र होगा ये अगर वहाँ से कोई हमारे टच के ज़रिए चला जाती है, मतलब तब नाज़िया वोमिटिंग भी हो सकती है। अब ट्रैकोमैटिस के बारे में ये भी मशहूर है कि इसकी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो इसके खिलाफ बनती हैं, वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अगेंस्ट जाके रिएक्ट करती हैं। ये एक रीडर सिंड्रोम है, इसके साथ भी एसोसिएटेड है, जिसमें यूरिथ्राइटिस हो जाता है, यूवियाइटिस हो जाता है और आर्थराइटिस हो जाता है। ठीक है, ये इसकी मेन डिजीज़ हैं। याद रखने के लिए आपने याद रखना है सीटाकोसिस सीटासाई से होगा, और वॉकिंग निमोनिया या एटिपिकल निमोनिया जो है नमूनी से होगा, बाकी जितनी बीमारियां ये ट्रैकोमैटिस से होंगी। ठीक है, अब आ जाती हैं इसकी डायग्नोसिस। अब जो डायग्नोसिस है, क्योंकि ये नॉर्मल बैक्टीरिया की तरह नहीं है, तो इसलिए इसकी डायग्नोसिस भी काफ़ी डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफरेंट है। अब इसमें हम सैंपल क्या लेंगे, सीरम लेंगे, ब्लड लेंगे, स्पूटम लेंगे, बायोप्सी ले सकते हैं जहाँ पे इन्फेक्शन है, स्क्रैपिंग्स ले सकते हैं। इसके लिए हम जिम्जा स्टेन करते हैं। जिम्जा स्टेन में जो एलिमेंट्री बॉडीज़ हैं वो हमें पर्पल नज़र आएंगी, जो इंटरमीडिएट बॉडीज़ हैं वो हमें ब्लू नज़र आएंगी। इसके लिए हम अमीनोफ्लोरेसेंट टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो हमें क्लेमिडिया के सेल्स हैं वो ब्राइट नज़र आएंगे। लॉगिंग आयोडीन यूज़ कर सकते हैं। इसके जो ट्रैकोमैटिस है स्पेशली, वो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल उसके अंदर होते हैं, वो ब्राउन इन्फ्लुएन उसमें नज़र आएंगे। इसको हम कल्चर कर सकते हैं यॉर्क साक एम्ब्रियोनेटेड यॉर्क सैक पे, एग पे, और मैकोई सेल कल्चर पे हम इसको ग्रो कर सकते हैं। या जो माइस है उसको उसका हम इंट्रा एब्डोमिनल अगर इसको इनोकुलेट करें तो हम इसको ग्रो कर सकते हैं। बाकी जो इसको साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, हम इसकी जो बायोप्सी लोगे, बायोप्सी में हम इसको डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी हम चेक कर सकते हैं, मतलब इसकी। और ये जो है ना स्पीशीज स्पेसिफिक हमें एंटीजन बताती हैं ये जो। और दूसरा जो है एंजाइम लिंक्ड अमीनो एसिड है, ये हमें ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन बताती हैं। बाकी इसके हम सीरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, और कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है, अमीनोफ्लोरेसेंट टेस्ट है, और मॉलिक्यूलर टेक्निक में हम इसके पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और लाइगेज चेन रिएक्शन। अब क्योंकि इसको क्लेमीडिया को ग्रो करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसके जो मॉलिक्यूलर टेक्निक्स हैं या जो साइटोलॉजिकल जहाँ पे सहूलत हो, उनको प्रेफर किया जाता है, ताकि हम इतनी डिफ़िकल्ट वे में जाने से बेहतर है कि हम पीसीआर कर लें या इलाइजा कर लें या इस तरह के मुख्तलिफ टेस्ट कर लें, ताकि इसको जल्द से जल्द डायग्नोज किया जा सके। इसका जो हैबिटेट है वो हर एक का अपना डिफरेंट है। जो बैक्टीरिया है हमारे पास, मतलब जिस ये क्लेमेडिया सीटासाई है, ये एनिमल मतलब ये जो एनिमल्स टाइप बर्ड्स वगैरह हो गए, पैरट्स वगैरह, उनमें पाया जाता है। नमूनी जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाया जाता है, और जो ट्रैकोमैटिस है ये जेनिटल ट्रैक में के जरिए मतलब ट्रांसफर होता है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ठीक है, ये इसके बारे में मेन चीज़ें हैं, और थोड़ा सा यूनिक है। इसको आप अलग से फॉर्मेट में याद करें। अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।